हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना अलील एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। बहुत सारे लोगों को अपनी वर्क प्लेस पे स्ट्रेस फील होता है, कई बार वो अपनी एनर्जी बहुत लो फील करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने स्ट्रेस को दूर भगा सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो मैं खुद पर्सनली बहुत फॉलो करती हूँ। जब भी मैं अपने वर्क प्लेस पे अपनी एनर्जी डाउन फील करती हूँ या मुझे थोड़ा स्ट्रेस फील होता है या थोड़ी एंजाइटी फील होती है, दैट टाइम मैं इन टिप्स को अपना कर मैं अपने स्ट्रेस को दूर भगाती हूँ। तो आप लोग भी इन टिप्स को अपना सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें स्ट्रेस होता क्यों है, हम इतना स्ट्रेस लेते क्यों हैं, हमें इतना बर्डन क्यों फील होता है, हमारा ब्रेन जो है वो इतना फंक्शनली क्यों काम नहीं कर पाता, कभी जब हम अपनी एनर्जी क्यों इतना ज़्यादा लूज़ फील करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो है कि कई बार हम अपने काम को लेकर खुश नहीं होते, हमारा काम हमें बहुत बोरिंग होने लगता है। कई बार अगर आपने अपनी जॉब स्विच की है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज की है, तब भी आपको अपना वो जो वर्क प्लेस है वहाँ पे स्ट्रेस फील होता है या बोरिंग फील होता है। या फिर कई बार आपकी ड्यूटीज़ चेंज होती हैं, आपका एक जो जॉब रोल है, प्रोफाइल है, वो चेंज होता है, काम का वर्कलोड बढ़ जाता है। कई बार हमारे एम्प्लॉयर, हमारे बॉस या फिर हमारे जो कोवर्कर, हमारे कलीग्स होते हैं, उनके साथ भी हमारे कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कई बार एक राय नहीं बन पाती ना कई टॉपिक्स को लेके, तो वहाँ पर भी हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं, हम लोग को थोड़ा एनर्जी अपना लो फील करते हैं। या कभी जगह चेंज करने पे हमें अपना एनर्जी लो फील होता है, स्ट्रेस में हम लोग आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो ये स्ट्रेस होता है हमारे वर्क प्लेस पे, हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अब तो वैसे भी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे एक पर्सन से कई सारे काम करवाए जाते हैं कंपनीज़ के अंदर। एक पर्सन के ऊपर काफ़ी वर्कलोड है, ऊपर से सैलरी में डिडक्शन हो चुका है। तो स्ट्रेस होना लाजमी है, स्ट्रेस होगा ही सबको, स्ट्रेस के साथ में काम नहीं कर सकते। आज के टाइम में हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ में। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगी डिटेल में। मैं आपको ऐसे 10 टिप्स बताऊंगी जिन टिप्स को आप फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद आप खुद में बहुत लाइट फील करोगे। जो आपका ब्रेन है ना, वो फंक्शनली काम करना स्टार्ट कर देगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, बहुत कूल और काम फील करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 10 टिप्स के साथ। दोस्तों, स्ट्रेस दूर करने के लिए हमारा जो सबसे पहला मेथड है वो है वॉक फॉर 5 to 10 मिनट्स। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम में स्टक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि इससे आगे हमें अब क्या करना है। कई बार हम अपने काम को लेके बहुत ही स्ट्रेस फील करते हैं। ये हमेशा तब होता है जब हम बहुत लंबे घंटे तक काम करते रहते हैं, बहुत लॉन्ग आवर्स तक हम जब काम करते हैं। तो हमें अपने काम के बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। आप अपने शेड्यूल को, अपने डे को इस तरह प्लान कीजिए कि आप 45 मिनट या 50 मिनट तक काम करें और 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप जब भी 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उस ब्रेक में आप थोड़ा सा वॉक कीजिए। आप अपने ऑफिस में कोई भी खाली जगह या कॉरिडोर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे थोड़ा वॉक कीजिए। जब आप वॉक करते हैं ना, तो आपका ब्रेन कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज करता है जिनकी वजह से हमें एंजाइटी होती है। तो वो जब केमिकल रिलीज होंगे, एंजाइटी हमारी खत्म होगी, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, हमारा मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जब आप वापस से काम पे आएंगे ना ब्रेक लेकर, तो आपका जो काम करने का मन है बहुत अच्छा होगा, साथ में हमारा ब्रेन बहुत फंक्शनली काम करने लगेगा। तो आप जब भी थोड़ा सा स्ट्रेस फील करें, एंजाइटी फील करें, या कभी किसी काम में बीच में अटक जाए और समझ ना आए कि इससे आगे क्या करना चाहिए, तो दैट टाइम ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है, ब्रेक ज़रूरी है। जैसे मशीन होती है ना, उसको भी कुछ देर के लिए आराम चाहिए होता है, ऐसे ही हमें भी बीच बीच में 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेना चाहिए। छोटे छोटे ब्रेक बहुत ज़रूरी हैं अगर आप फंक्शनली काम करना चाहते हैं, साथ में अपनी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा जो सेकंड मेथड है स्ट्रेस दूर भगाने के लिए, वो है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है तो हमारी एंजाइटी और हमारा स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाता है। आप जब भी थोड़ा सा स्ट्रेस फील करें अपने वर्क प्लेस पे या थोड़ी एंजाइटी फील करें, दैट टाइम एक आराम से बैठिए, 5 से 10 मिनट के लिए आप डीप ब्रीथ कीजिए। डीप ब्रीदिंग से आपका जो स्ट्रेस है ना, वो ऐसे पिघल के बाहर आ जाएगा।
तो आप डीप ब्रीदिंग जब करेंगे तो आपको खुद से बहुत अच्छा महसूस होगा। आप जब भी थोड़ा सा स्ट्रेस फील करें 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, हमारा थर्ड टिप है स्ट्रेचिंग। जब भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करें आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग से आपका थोड़ा बॉडी में जो है ना ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, तो उससे भी आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग आप अपने अपने वर्क प्लेस पे, आप अपने चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। आप थोड़ा सा हाथ और पैरों को थोड़ा स्ट्रेस कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा लूज कीजिए, तो उससे आपकी एंजाइटी अपने आप कम होती है। स्ट्रेचिंग के लिए आप यूट्यूब पे जाके कोई 5 या 10 मिनट की जो वीडियोस होती हैं वो देखिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसको आप डेली कर सकते हैं, या तो आप सुबह मॉर्निंग में उठकर भी कर सकते हैं, या जब भी आपको वर्क प्लेस पे थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील हो रहा है या आपको थोड़ा मूड आपका ठीक नहीं है तो थोड़ा सा आप स्ट्रेच फील कीजिए। या कई बार हमें बॉडी एक होता है, बॉडी में बहुत बर्डन फील होता है स्ट्रेस की वजह से कई बार, तो दैट टाइम आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट आप स्ट्रेचिंग कीजिए। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि कैसे हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कीजिए, आपको रिलैक्स फील होगा। हमारा फोर्थ टिप है मेक अ चेकलिस्ट। ये मैं पर्सनली रोज करती हूँ। मैं जब भी अपने दिन की शुरुआत करती हूँ तो मैं एक चेकलिस्ट हमेशा बनाती हूँ। मैं डेली बेसिस पे एक चेकलिस्ट बनाती हूँ और साथ में अपने काम को प्रायोरिटाइज करती हूँ। मैं हमेशा लिखती हूँ कि मेरे सबसे इंपॉर्टेंट आज दिन के काम क्या हैं, उसके बाद फिर लेस इंपॉर्टेंट और फिर कुछ ऐसे काम जिन्हें मैं आज ना भी करूँ तो वो चल जाएगा। तो मैं इस तरह के काम से अपनी शुरुआत करती हूँ, एक चेकलिस्ट बना के अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। इससे आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को फंक्शनली काम करने में बहुत मदद मिलती है। आप जैसे जैसे एक काम खत्म करते जाएं, आप चेकलिस्ट को चेक करते जाएं, वहाँ पे आप टिक करते जाइए। आपका जो ब्रेन है ना ये देख के बड़ा रिलैक्स फील करता है कि हाँ आपने 10 काम लिखे थे सुबह और 10 में से 6 हो चुके हैं, 4 बाकी हैं। तो वहाँ पे आप बर्डन फील नहीं करेंगे अपने ऊपर, आपको वर्क लोड फील नहीं होगा। तो हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक चेक लिस्ट के साथ में कीजिए। या तो आपको जो अगले दिन काम करना है वो आप पिछली रात को ही एक चेकलिस्ट बना के रख दीजिए, अपनी डायरी में मेंटेन कीजिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं, या फिर सुबह उठकर ये काम कीजिए। अगर आप डेली प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वीकली प्लान कीजिए, लेकिन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, एक चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एक तो आपको अपने काम का पता रहता है कि हाँ मेरे को कितने काम करने हैं और क्या क्या और किस टाइम पे क्या काम करना है। साथ में आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो सबसे पहले करना है और फिर जो उससे लेस इंपॉर्टेंट है वो फिर बाद में करना है। कई बार क्या होता है ना, हम पूरा दिन काम करते रहते हैं लेकिन अगर हम शाम को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कोई खास काम तो किया नहीं, फिर हम और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमने पूरा दिन फिर किया क्या। तो इसीलिए आप अपनी एक चेकलिस्ट बनाएं और जैसे जैसे काम खत्म करते जाएं उस पर आप चेक करते जाइए। इसको देख के आपका ब्रेन भी खुश होगा, आपका ब्रेन भी बहुत फंक्शनली काम करना स्टार्ट करेगा। हमारा 5th टिप है टॉक टू अ फ्रेंड। जब भी आप अपने वर्क को लेके थोड़ा स्ट्रेस फील करें या थोड़ा नेगेटिव फील करें, उस टाइम पे आप अपने किसी फ्रेंड से या अपनी कुलीग से या फिर अपनी रिलेटिव या किसी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं। जब भी हम किसी अपनी प्रॉब्लम को लेकर बात करते हैं ना तो हमारा जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली कम होता है। हमारी बॉडी जो है ना वो ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करती है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है हम एक इस तरह का केमिकल हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं ना तो वो रिलीज होता है, वो बाहर निकलता रहता है। तो उससे क्या होगा कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। आपने ये देखा भी होगा, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को लेकर अंदर ही अंदर अंदर रखते हैं, उसको किसी से बात नहीं करते, तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप किसी भी एक पर्सन से उसको शेयर करते हैं, भले ही उसका सॉल्यूशन मिले या ना मिले, लेकिन उसको शेयर करने से ही ना आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं। जब आप कोई भी प्रॉब्लम को शेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो आप बहुत स्ट्रेस फ्री रहेंगे, थोड़ा सा लाइट फील करेंगे। हमारा जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा बर्डन कम फील करेगा। तो हमेशा जब भी आप थोड़ा स्ट्रेस फील करें, अपने वर्क को लेके नेगेटिव हो, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि हम जैसे ऑफिस में हैं, हमारे किसी कोवर्कर के साथ में या हमारे बॉस या एम्प्लॉयर के साथ में हमारा कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है या एक ओपिनियन नहीं बन पाता, तो दैट टाइम आप उस टॉपिक के बारे में अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं। स्ट्रेस दूर करने के लिए हमारा 6th टिप है रीडिंग अ बुक। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमारे पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, हम किताबें क्यों पढ़ें, या बहुत से लोग कहते हैं कि आपको मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। देखो, आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं या आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से तो हमें जानकारी मिलती है ना, एटलीस्ट हमें रोज़मर्रा की खबरें मिल जाती हैं। या फिर अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई भी किताब पढ़ सकते हैं।
बुक्स पढ़ने का या स्ट्रेस दूर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मोटिवेशनल किताबें ही पढ़नी है, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़नी है। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, अगर आपको कहानियाँ, कोई स्टोरीज़ वगैरह पढ़ना पसंद है, या आपको कोई कॉमेडी पसंद है तो आप कॉमेडी बुक्स पढ़ सकते हैं। या फिर कई सारे लोग होते हैं ना वो पोएट टाइप के, शायर टाइप के, तो आप इस तरह की चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। आप कोई रोमांटिक, अगर आपको पसंद है आप रोमांटिक नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। आपको अगर इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल बुक्स पसंद है तो आप वो पढ़ सकते हैं। या आप कुछ नहीं तो थोड़ा न्यूज़पेपर ही पढ़ लिया कीजिए दिन में। अगर थोड़ा सा अगर आपने न्यूज़पेपर के ऊपर नज़र मार ली तो उससे आपको कुछ डेली की जानकारी ही मिल जाती है। देखिए, एक स्टडी कहती है कि अगर हम 6 मिनट तक पढ़ते हैं ना, लाइक बुक्स या न्यूज़पेपर हम कुछ भी पढ़ते हैं 6 मिनट तक, तो हमारी जो बॉडी है ना, उससे जो हमारी मसल टेंशन है एक तो वो कम होती है, साथ में हमारा जो हार्ट रेट है वो भी डिक्रीज़ होता है। तो इसलिए हमें कुछ किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। और किताबें पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा हो कि नहीं आज मुझे तो 15 पेजेस पढ़ने हैं, मुझे 10 पेज पढ़ने हैं, जो अगर मैंने कुछ किताब पढ़ी है तो मुझे इससे कुछ सीखना है या इससे जो टिप्स हैं वो मुझे इम्प्लीमेंट ही करनी है। ऐसा नहीं है, आप जस्ट पढ़ें उसे। 5 मिनट निकालिए, 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, डेली कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम निकालिए। सोने से पहले 10 मिनट लिए, उठाए और 10 मिनट आप अपनी किताब पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया। आप उसे चाहे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, या जो आपकी पसंद की किताब है वो आप पढ़िए। 10 मिनट तक आप थोड़ा सा रीडिंग पे ध्यान लगाइए। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं। हम घूमने के लिए टाइम निकालते हैं, हम टीवी देखने के लिए टाइम निकालते हैं, हम फ़ोन देखने के लिए टाइम निकालते हैं। आप ये वीडियोस भी तो देख ही रहे हैं ना, आप 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल रहे हैं ना वीडियोस देखने के लिए। वहाँ पे 5 मिनट थोड़ा ये टाइम को कम कर दीजिए, जो वो 5 मिनट आप किसी भी किताब को या न्यूज़पेपर को दीजिए। आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बॉडी को भी फीड करते हैं, इस तरह हमारे ब्रेन को भी हेल्दी रखने के लिए हमारे ब्रेन को भी फीड करना ज़रूरी है। और ब्रेन की फीडिंग क्या है? ब्रेन की फीडिंग है नॉलेज, या ब्रेन की फीडिंग है इस तरह की कुछ किताबें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम इन पे एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करें। आप बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, आप कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते हैं, वहाँ से आप अपने महीने में कोई एक चीज़ कम कर दीजिए। आप अगर आउटिंग के लिए जा रहे हैं या बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो एक बार कम जाइए, आप एक किताब खरीद लीजिए उसके बदले। या अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो एक कपड़ा कम खरीद लीजिए या एक सामान कम खरीद लीजिए, उसके बदले आप एक किताब खरीद लीजिए और अपने पसंद की कोई भी किताब खरीदिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हमारा जो 7th टिप है, ये मेरा पसंदीदा टिप है, लेकिन वैसे थोड़ा कम ही कर पाती हूँ। हमारा 7th टिप है टेक अ पावर नैप। जब भी आप स्ट्रेस फील करें या जब भी आप थोड़ा सा एंजाइटी फील करें, दैट टाइम आप एक पावर नैप ले सकते हैं। आजकल लोगों के जो मोस्टली काम है वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं, तो अगर आप घर पर हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, पूरा दिन आप काम में लगे हुए हैं, 15 मिनट 10 मिनट का टाइम निकालिए उससे और 10 मिनट का एक पावर नैप लीजिए। या फिर अगर हम बात करें, आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपनी एम्प्लॉयज़ को 15 मिनट का टाइम देती हैं पावर नैपिंग के लिए। कई सारी फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये ऑलरेडी होता ही था, इंडिया में भी अभी आ गया है। तो आप जब पावर नैप लेते हैं ना, तो आपका ब्रेन और ज़्यादा फंक्शनली काम करने लग जाता है। आप जब अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, जब आप थोड़ा सा उसको आराम देंगे 10 मिनट के लिए काम के बीच में, तो जब वापस आप काम पे आएंगे तो आप मोर फंक्शनल तरीके से काम कर पाएंगे। तो पावर नैप आपके स्ट्रेस को दूर करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। साथ ही में ये आपके इमोशंस को बैलेंस करता है। आपने बहुत लोगों कहते हुए सुना होगा, जब भी आप सैड फील करते हैं या जब आपका रोने का मन करता है, दैट टाइम आप पावर नैपिंग ले सकते हैं। जब पावर नैप लेके जब आप दोबारा से जब सोकर उठते हैं ना, तब आपका जो इमोशंस हैं या जो आप सैड फील कर रहे थे वो स्टेबल हो जाता है। तो इसी तरीके से जब भी आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील करें तो आप थोड़ा पावर नैप ले सकते हैं। मेरा 8th टिप है टेक अ टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी। जब हम ऑलरेडी अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रेस फील कर रहे हैं या हमारी एनर्जी ऑलरेडी डाउन है, तब आप कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होता है और बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेने से हमें एंजाइटी होती है। और अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं और ज़्यादा एंजाइटी आप ले रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। इससे अच्छा आप चाय ले सकते हैं, और चाय में भी अगर हो सके तो आप ग्रीन टी या ब्लैक टी पीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और इंस्टेड आप चाय लीजिए, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मत लीजिए। आप दिन में 2 बार चाय पीजिए, वो ठीक है। कॉफ़ी 1 कप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वरना अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस हैं और ऊपर से आपने ज़्यादा कैफ़ीन कंज्यूम कर लिया तो ऑलरेडी आपका जो एंजाइटी है वो बढ़ जाएगी।
तो आप चाय लीजिए या फिर आप ट्राई करें कि आप ग्रीन टी पीजिए कंपेयर देन अगर आप कॉफ़ी पीना चाह रहे हैं। हमारा 9th टिप है प्रैक्टिस मेडिटेशन। आप जब सुबह उठते हैं ना तो अपने पूरे दिन में से 10 मिनट का टाइम निकालिए, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है कि आपको बैठना है और इमेजिन करना है कोई मोमबत्ती उसकी लौ जल रही है और उसको देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो मेडिटेशन करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। मैं अपने बेड पे बैठ के या अपने सोफ़ा पे बैठ के या कहीं पर भी आराम से रिलैक्स होके बैठती हूँ और उसके बाद जस्ट मैं 10 मिनट्स तक डीप ब्रीदिंग करती हूँ। और डीप जो ब्रीदिंग करती हूँ ना, मैं उसको जो फ्लो होता है, वो जो ब्रीदिंग है, मैं उसको महसूस करती हूँ। आपके शरीर में जो वो फ्लो है, जो एनर्जी बह रही है, आप उसको महसूस कीजिए, आप उसको फील कीजिए। मेडिटेशन मेरा तो यही होता है, आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस दिन में 10 मिनट का टाइम निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपको बहुत रिलैक्स फील करेगा। पूरे दिन आप बहुत ही कूल और काम फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोचें कि नहीं आज मुझे स्ट्रेस है, आज मैंने मेडिटेशन कर लिया तो ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको ये रेगुलर करना पड़ेगा। आप जब रेगुलर मेडिटेशन करेंगे ना तो आप अपने अंदर बहुत अच्छा एक चेंज फील करेंगे, जो आपके शरीर के लिए, आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मेडिटेशन के लिए कई लोग सोचते हैं कि नहीं हमें आधा घंटा मेडिटेशन करना है और बहुत ज़्यादा और चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी, वही मोमबत्ती और उसकी लौ, बट ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हैं, अगर आप अपने सुबह जब उठते हैं तब अपने 10 मिनट निकाल लीजिए। आप सुबह 10 मिनट उठ के अपना फ़ोन भी तो चलाते हैं, उस फ़ोन को दूर रख के 10 मिनट मेडिटेशन आप कर सकते हैं। या फिर आप टीवी देखते हैं तो 10 मिनट टीवी बंद करके जस्ट मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप डीप ब्रीदिंग करके जो मेडिटेशन अगर आप करेंगे सुबह ना, तो आपको पूरा दिन बहुत हल्का महसूस होगा। स्ट्रेस दूर करने का सबसे लास्ट टिप है लिसन टू योर हार्ट। अपने दिल की सुनिए। हमेशा वो कीजिए जो आपका दिल कहता है। जब भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लो फील कर रहे हैं, काम में आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप वो कीजिए जो आपका दिल कहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम वो काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है। हम ऐसा करियर हम चूज़ कर लेते हैं जो हमारे लिए है ही नहीं, जिसके लिए हम नहीं बने हैं, लेकिन हम पैसों के पीछे भागते हैं, हम वो करियर में या कई सारी और दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी वजह से हम इस तरह काम चूज़ करते हैं। तो हमें उस काम को छोड़ के हम वो काम करें जो हमारा दिल चाहता है, जिसमें जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती है। हो सकता है कि हम काम करना चाहते हैं या जो हमारा दिल चाहता है, हम जो काम करना चाहते हैं उसमें हमें कुछ पैसे कम मिलेंगे, थोड़ा सैलरी कम मिल सकता है, लेकिन आपको दिल से खुशी होगी। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट थिंग कि जिसमें आपका बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन आप सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं और इसलिए इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, वो काम मत कीजिए। उसकी जगह आप अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कीजिए। आप अपने जो आपसे प्यार करते हैं, जो लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कीजिए। साथ में अपने दिल की सुनिए कि जो आप करना चाहते हैं ना एक्चुअल में वो कीजिए। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी और चीज़ से, किसी भी तरीके के पैसे से, किसी भी तरीके के लालच से, हर चीज़ से बेहतर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ। तो अपने बारे में ज़रूर सोचिए, खुद से आप प्यार करना सीखिए। जब खुद से प्यार करेंगे, जब अपने काम से आपको प्यार होगा ना, तो आपके लिए सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए अपने दिल की सुनिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे वो 10 टिप्स जिन्हें मैं अपनाकर अपने स्ट्रेस को दूर करती हूँ और आई होप आप इन टिप्स को अपनाएंगे, इन टिप्स को फॉलो करेंगे और आपका भी स्ट्रेस मेल्ट होके बाहर निकल जाएगा आपके शरीर से। साथ में दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमको जो स्ट्रेस है ना उसको दूर करना है, उसके साथ में नहीं जीना है, उसके साथ में रहने की आदत नहीं डालनी है। बहुत से लोगों को देखा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, काम में लगे रहते हैं, बोरियत हो रही है या उस काम से वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं बट फिर भी काम में लगे हुए हैं। तो ये वाला काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने काम से भी दूर नहीं भागना है और स्ट्रेस के साथ में भी नहीं रहना है, उस स्ट्रेस को आपको दूर करना है। ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताई थी जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि जब भी आप स्ट्रेस फील करते हैं अपने वर्क प्लेस पे तो आप क्या करते हैं। मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे मेरी नई वीडियो के साथ में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। बहुत दिन हो गए हैं, अब तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए, तो मिलते हैं मेरी नई वीडियो के साथ में बहुत जल्दी।